फाइनली गाइस, जिस जगह का नाम बोल के घर से निकले थे कि नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं घूमने, फाइनली 3 दिन के एक स्ट्रगल के बाद जो भी एक यादगार ही रहा मेरे लिए, मज़ा आ गया उस दिन। उन 3 दिनों में बहुत मज़ा आया और फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें आना था, जहाँ से हमारी रियल जर्नी स्टार्ट होगी। मैं अभी हूँ शिलोंग, जो कि मेघालय का कैपिटल है। बहुत ही स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है इसको यार, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड ही है। फिलहाल मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वो हॉस्टल की प्रॉपर्टी है, हॉस्टल जिसके डोम है, ये 2 डोम मेरे पीछे है, 2 जो हमने ले रखे हैं वो ये है, और ये भाई अभी सो ही रहा है, ठीक है। और ये है मेरा बेड जहाँ मैंने अपनी काम धाम फैला रखा है, जहाँ पे बैठ के मैं सोया और अपना जो भी फाइल डाटा ट्रांसफ़र करना था वो किया। कल जब हम आए थे यहाँ पे शाम की 4 बजे के आसपास आया था, ठीक है, और आके मैं तो सो गया क्योंकि मैं पिछली रात को भी नहीं सोया था एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। फिर मैं वापस जब यहाँ लैंड किए वहाँ भी नहीं सोया। फिर आते समय मुझे गाड़ी में इतनी नींद आ रही थी, पता नहीं क्या हालत हो रही थी मेरी। जैसे ही 4 बजे आया, चेक इन में थोड़ा टाइम लग गया, चेक इन करके ऐसा सोया मैं कि सीधा 11 बजे उठा, रात की 11 बजे उठा। फिर अपना काम वाम फाइल वाइल ट्रांसफ़र करने वाला काम किया, फिर वापस सो गया और सुबह 5 बजे उठा। फिर मेरा तो पता नहीं कैसे मन हो गया कि नहा लेता हूँ, वैसे होना भी चाहिए, 3 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहा धो के आराम से तैयार हो गया मैं कि मैं तो तैयार हो जाऊँ। और ये भाई साहब जो सोए में पड़े हैं ऊपर, वैसे इसकी कोई गलती नहीं है, ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कल, तो ये सोया ही नहीं, दिन भर इधर से उधर घूमता रहा, जबकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई, दिन में भी नींद पूरी नहीं हुई। फिर शाम रात 11 बजे तक ऐसे भटका ही आत्मा की तरफ, फिर जाके सोया है, तो अब जाके सो ही रहा है अभी तक। ओए साहब उठो यार, शिलोंग आ गया। नहीं है जगह, मैं पहले बता रहा हूँ, उसको फेंक दूंगा। ये तो गंदा सा ट्राइपॉड लेके आ गया और तो उसको तू मेरे को दे रहा है गंदा सा। सुबह शॉर्ट करा आपने इससे। हाँ यार, सीन क्या होगा कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या होता है, हर बेड का एक नंबर होता है और ऑनलाइन वो बेड ही बुक होता है। तो पहले दिन के लिए सिर्फ 2 ही बेड अवेलेबल थे जो हमने बुक कर लिए, दूसरे दिन के लिए सिर्फ 1 बेड अवेलेबल था, बाकी सब अलग अलग रूम में थे, तो वो बुक नहीं हो रहा था कंटिन्यू। तो पहले दिन 1 दिन के लिए मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया और अगले दिन के लिए बोल दिया कि सर आप ऑफलाइन बुक कर लो अलग अलग डोम में। तो मेरे को ये वाला डोम मिला है जिसमें ये नीचे वाला बिस्तर है, अगला वाला बिस्तर कोई और बंदा आएगा, सिंगल कोई लौंडा आएगा अभी, उसका है ये, और इसको कोई अलग रूम दिया है 6 बेड वाला, तो उसमें ये रहेगा। अब कोई सोलो बंदा आएगा तो उसको पटाएंगे कि भाई तू यहाँ क्या करेगा, इससे अच्छा वहीं चला जा 6 लोगों के बीच में। तो 2 और तुम्हें अगर हॉस्टल की प्राइस बताऊँ तो अभी थोड़ी हाई है। पिछले महीने जब मैं आने वाला था ना, तब इसकी प्राइस 600 के अराउंड चल रही थी इस बेड की, अभी ये प्राइस 850-900 ये चल रही है। महंगा ही है थोड़ा यार, बजट पैक करके लिए तो मेरे ख्याल से, पर ठीक है, ये जगह बढ़िया है। हाँ, फिलहाल तो अपनी टोली निकल चुकी है पुलिस बाज़ार की तरफ, कि वहाँ से हम प्लान कर रहे हैं स्कूटी रेंट करने का, क्योंकि हॉस्टल में भी स्कूटी रेंट मिल रही है पर वो बहुत महंगी है यार। तो हमारा प्लान है कि इस बाज़ार में जाकर एक बार रेट का ऊपर नीचे कर लेते हैं। क्या है, क्योंकि हमें स्कूटी चाहिए बहुत लंबे टाइम के लिए, 1 2 3 4 5 दिन के लिए कम से कम स्कूटी चाहिए होगी हमको। तो सही प्राइस में मिले तो क्या हम पे इतना धचका ना पड़ा, क्योंकि हमने अपना आधा बजट तो फ्लाइट में उठा दिया था। रैपिडो भी चलती है यहाँ रैपिडो से ट्रैवल कर सकते हो अगर करना है तो, पर हमने सोचा कि रैपिडो से कौन जाए यार। इसने बोला कि थोड़ा कार्डियो कर लेंगे, 3 किलोमीटर चल लेंगे। भाई अभी ये नुस्खे नहीं चला यार, 3 किलोमीटर चल लेंगे। वो तो यहाँ मौसम अच्छा है, धूप लग नहीं रही है तो ठीक है भाई, चल लेगा आदमी अगर मस्ती करते हुए ये सब नज़ारे देखते हुए चलेगा। बैकग्राउंड में ये देखो नॉर्मल रोड है यहाँ की, इतनी पेड़ वेड़ यहाँ आराम से, तो तुम 3 किलोमीटर चल लोगे आराम से। फिलहाल तो हमारा आधा ही हुआ है तो, और वो क्या थक गया क्या पीछे, बढ़िया है। ये देखो जाम लगा हुआ है, कोई रूल नहीं तोड़, अरे यार बोल ही रहा था कोई रूल नहीं तोड़ रहा, जिसने किसी ने मोड़ दी। नहीं वो मोड़ ही रहा है, उसको यूटर्न ही मारना था। हाँ मैंने कहा क्या रूल तोड़ेगा क्या, नहीं बेफालतू का हॉर्न नहीं मार रहा, कोई लाइन नहीं काट रहा। यहाँ वैसा क्राउड नहीं आता नॉर्मल, जैसे आप मनाली जाओगे या फिर कोई आसपास की जगह जाओगे ना, जैसे वहाँ उपद्रव वो नहीं कहते आपने, वो जब निमन लिखता है कुछ उपद्रवी होते हैं, तो वैसे उपद्रवी क्राउड नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे सब चिल वाले क्राउड आता है कि आराम से घूमना है, अपनी मस्ती में रहना है, किसी को परेशान नहीं करना है, वैसा क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया ना। तो यहाँ पे सिर्फ जो पीस पसंद करते हैं लोग वही घूमने आए हैं।
यहाँ पे स्कूटी एक तो मिलना बहुत मुश्किल है गाइस। बहुत घूमने के बाद हमको स्कूटीज़ मिली है, क्योंकि यहाँ पे सीन ये है ना कि चलो ये तो इंटरनली बात है, यहाँ पे क्या वो रेंटल स्कूटीज़ नहीं है ऑफिशियली। जो ऑफिशियली रेंटल स्कूटीज़ होती है तुमने देखा होगा उस पर नंबर प्लेट जो होता है वो अलग कलर का होता है, पर यहाँ पे क्या रेंटल इस तरह से नहीं चलता। यहाँ पे बस ऐसे ही फ्रेंडली रेंटल है, तुम जाओ तुम्हें दुकान ढूंढनी पड़ती है। मतलब पर्सनल व्हीकल्स को इन्होंने एज ए रेंटल स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो वैसे इलीगल ही है, पर क्या करें, ऑप्शन ही यही है। तो उस भाई ने बोला है कि ये ले जाओ, अगर पकड़े जाओ तो फ़ोन कर देना और बोलना गोविंद भाई की स्कूटी है, गोविंद भाई मेरा दोस्त ही है। तो ऐसा है, और पुलिस वालों को भी पता है कि हाँ भाई सीन है, ऐसा चलता है, क्योंकि अभी जो रेंटल स्कूटीज़ का रूल है वो इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है आगे से, राइट। भाई साहब देख लो यहाँ कितना जाम लगा हुआ है, एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही है, पर कोई मजा ले किसी ने हॉर्न बजा दिया हो। ये देखो आराम से इतना जाम लगती हुई गाड़ियाँ आ रही है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा कोई भी। अरे ला भाई अच्छा खासा ट्रिप पे निकल जाते स्कूटी लेके, पर ये बाइक माउंट जो था ना मेरे दूसरे बैग में पड़ा था, उस चक्कर में वापस दोस्त चलाना पड़ा। ये कसने वाला तो इसमें टाइट होगा ही नहीं, ये पूरा टाइट भी कर दूँ तब भी ये टाइट नहीं होगा। अभी इसकी 2 महीने पहले किस्तें ख़त्म हुई है, ठीक है। हालत देखो इसकी, टेम्पर ग्लास तो पहले टूटा हुआ था, ये अभी नहीं टूटा। अभी क्या हुआ बताओ, अभी इसको मैं ऑन कर रहा हूँ ना, ये कैमरा निकल ही नहीं रहा, ये अटक जा रहा है, मतलब अटक नहीं रहा है, खुलना चाह रहा है, जैसे ये खुल गया। ये देखो ये ऊपर नीचे तो हो रहा है, चलो ये बात बढ़िया है, पर इसको बंद कर रहा हूँ ना मैं, प्रॉपर बंद नहीं होगा, ये अटका रहेगा यहीं, इसको से पूरा जाना चाहिए, पूरा जा भी नहीं रहा है, यहीं अटक जा रहा है, पूरा खुल जा रहा है। इसकी एक हड्डी टूट गई है, ये जो इस बीच का हिंज होता है ना, ये वाला बीच का हिंज, यहाँ पे कहीं बैंड आ गया जिस वजह से ये बंद नहीं हो रहा बार बार। पर गलती किसकी नहीं है भाई, गलती इसमें मैं बोलूँगा नहीं नेचर की गलती है या मेरी किस्मत की गलती है, ये मेरी खुद के कर्म है। ऐसे रख के रिकॉर्ड कर रहा था इसको, ऐसे रख के वो एंगल ले रहा था, इस तरह फिसला और पूम सीधा हेड पे पूरा प्रेशर आ गया। अभी यस अभी जब आप वहाँ खाने गए थे, ये सब तेरे चक्कर में हुआ है। कोई बात नहीं गाइस, दुखी होने वाली बात है नहीं है, नहीं एक्चुअली है यार, दुखी होने वाली बात तो है भाई, बेफालतू नुकसान हो गया, और अभी तो होना भी नहीं चाहिए था ये कैमरा वैमरा का नुकसान, क्योंकि अभी तो काम बहुत है, पर कोई नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सी उसमें प्रॉब्लम आई है, उसको मैं ठीक तो कर नहीं सकता, पर जैसा ये है उसमें मैं एडजस्ट तो कर लूँगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कर लूँगा, क्या पकड़ रहे। फिलहाल हम निकल रहे हैं शिलोंग को लोकल एक्सप्लोर करने के लिए। कैमरे के गिरने के दुख के घूंट को मैंने पिया और फाइनली हम निकले शिलोंग को लोकली लोकेशन। भाई ये चढ़ाई कितनी ऊँची है और सीधी है। चला सकता यही है, इस स्पीड पर नहीं चलाऊंगा तो नीचे जाएंगे अपन। वो यहाँ पे इसलिए ब्रेकर इतने सारे बने हुए हैं क्योंकि ये स्कूल जोन है। तो यहाँ पे क्या है, ये लोकली लोग जो है वो अपने नाम की स्कूटी वाइट नंबर प्लेट वाली दे देते हैं, वैसे ही हमको ये मिली है। तो प्राइस बताऊँ तो हमें ये स्कूटी पड़ी है पर डे 600 रुपये के हिसाब से, वैसे 500 एवरेज रेट है, पर अभी पता नहीं क्यों पी के क्या है, और क्या है ये मेरे सामने गार्डन, ये गार्डन को देख के तो मेरा दिल ही गार्डन हो गया। हाँ पहले तो इसमें तेल भराना है। ओमियम लेक देखने चलते हैं, यहाँ पे एक लेक है। यहाँ से भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी शिलोंग की, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद यहाँ पे कितने पार्क हैं। एक पार्क ये रहे, और इतने पार्क तो मेरे वहाँ नहीं है यार, हमारे वहाँ नहीं दिखते मुझे। वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है वास्तव में यार, ये मतलब इतना पहाड़ी इलाका होने के बावजूद इतना पार्क इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं अच्छे तरीके से। ये देखो ये पार्क कितना लंबा है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। इन वादियों को देख के थोड़ा मेरा दर्द तो कम हुआ, और इन्हीं को देखते देखते हम शिलोंग की फेमस ओमियम लेक तक पहुंच गए। हाँ तो हम क्या, वैसे तो हम आगे जाने वाले थे, पर हमें ये 2 बाइक खड़ी दिख गई यहाँ। मेरे को क्यों लग रहा है यहाँ से पक्का रास्ता है नीचे कहीं जाने का।
शायद मेरे को गलत ही लग रहा था यार, मेरे को तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा नीचे जाने का। पर यही वो लेक है यार, लेक थोड़ा सा तो एडवेंचर हो ही जाए, आए हैं तो ट्रैकिंग की प्रैक्टिस हो जाए जो आगे जाके करने वाले हैं। भाई यार ये जो साइड क्वेस्ट करने आ गया मैं, तो डेंजर ना हो जाए। ये रास्ता है भाई, इस रास्ते से जाना है। ये छोटी सी पगडंडी बनी हुई है जो उसी पे चल रहा हूँ, और मेरे को तो ये कोई पगडंडी भी नहीं दिख रही है। ये तो मुझे लग नहीं रहा कि रास्ता था यार, ये हम ऐसे ही आ गए यहाँ पे। हैं बॉडी बना ली है, बैलेंस गया तेल लेने। ये देख, ये देख भाई क्या जूते, ये लिए जूते, 800 रुपये के जूते लिए मैंने, 800 रुपये के जूते ट्रैकिंग के। और मैं तो कहता हूँ इससे आगे चलते ही नहीं, अपन रहने देते हैं। वो चलते हैं सच में, वहाँ तक चलते हैं बस, वो जो दिख रहा ना वो पॉइंट, वो ठीक लग रहा है मेरे को। थोड़ा पैर जा रहा है तो मैंने तो दोनों हाथ मेरे पकड़े हुए हैं ना, पकड़ने के लिए तैयार है। देख चीज़ें पकड़ने के लिए फ्री है मेरे पास। अरे चुन, अरे ये बियर की बोतल, यहाँ पक्का किसी ने मज़े करे हैं। छुई मुई का पौधा भी है यहाँ। ओ भाई ये है व्यू। अच्छा हेलमेट वहीं भूल गया, रख देना, उसी रास्ते से जाएंगे तो उठा लेंगे। तो भाई क्या हमने एक नई जगह एक्सप्लोर कर ली यहाँ पे? मतलब यहाँ तो कोई आया तो होगा, मतलब का नाम नहीं कुछ हम, ये जाट जगह- पॉइंट। ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अबे हम अपना नाम देंगे ना भाई, यहाँ तक मेरे को लग रहा है लोग आए हुए होंगे यार, नीचे तक नहीं गया होगा कोई। उस उस जगह का नाम दे देंगे जाट पॉइंट। कोई उस जगह तक नहीं गया होगा, वहाँ तक अगर हम चले गए तो उस जगह को हम नाम दे सकते हैं। तो अरे तेरी तो बोट चल रही है, वो देखो। पर यार यहाँ पे आना बहुत रिस्की है, मुझे तो नहीं लगता कोई आया होगा। वो 2 गाड़ी खड़ी है, वो ऐसे ही खड़ी होगी भाई। तो डेंजर रास्ता है, इससे आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। हेलमेट रख दे, इससे आगे नहीं जाएंगे अपन। अरे मम्मी, अरे मम्मी, अभी इसका कौन किस्त भरता, अभी इसका कौन किस्त भरता। हाथ में सही रख नहीं सकता वहाँ पे उसको, हैं? लुढ़क कैसे गया ऐसे? तेरे फंड में से काटता इसका पैसा पे। प्लान करना। अरे हम तो गाइस, मैं बोलना नहीं चाहता था, पर हम तो हैं सी, ठीक है। हम इस रास्ते से आए थे, ये डेंजर वाला दिख रहा है, ये इधर चढ़ के आया था, ठीक है। पर जब जैसे मैं यहाँ आया ना, तो इतना सिंपल रास्ता है, ये ऊपर जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है। और ये बात बताओ मुझे क्यों पता चली, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये बोतलें देखी ना, ये देखो, ये दारू की बोतल, ये बियर की बोतल, तभी मैं समझ गया कि यार पीने के बाद आदमी उस रास्ते से तो नहीं जा पाएगा, पक्का कोई ना कोई इसका ईजी रास्ता भी बना होगा। तभी मुझे ऊपर देखा तो मैंने कहा अरे यार ये देखो, ईजीली पगडंडी बनी हुई है। चलो भाई, ओमियम लेक का मज़ा हमने यहीं से ले लिया, अब यहीं से वापस रिटर्न हो जाते, नहीं तो अभी 7 किलोमीटर दूर है, हमें तो यहीं से व्यू पॉइंट अच्छा आ गया इसका। अब वैसे तो हम एडवेंचर करते करते यहाँ बाहर तक आ गए थे, पर अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं कहूँगा आप इस ओमियम लेक को जब शिलोंग से एग्जिट कर रहे हो तब देखते हुए निकलो, इससे आपका टाइम बचेगा। अब हमारे पास तो टाइम बहुत था, इसलिए हम वापस शिलोंग के अंदर गए ताकि हम शिलोंग को और लोकली एक्सप्लोर कर सकें। भाइयों एक बात तुम्हें मैं बता देता हूँ, अगर आप शिलोंग में बाइक ड्राइव कर रहे हो अंदर मेन सिटी में, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते वन वे हैं, बहुत सारे रास्ते नो एंट्रीज हैं, तो ऐसा नहीं। और गूगल मैप का तो बिल्कुल भरोसा मत करना यहाँ पे, अभी गूगल मैप हमारा चालान कटवा देता। जैसे ये रास्ता वन वे है और इसके लिए इस पर आना था, हमें दूसरे पे चले गए हम, वो वन वे था। तो अंदर चला रहे हो तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना, क्योंकि एक तो आपने गाड़ी किराए पे ले रखी है, वो भी इनलीगली, दूसरी अगर आप ऐसे पकड़े गए तो आपके तो लेने के देने पड़ गए भाई। एक भी हॉर्न नहीं है और कोई भी आदमी रूल नहीं तोड़ रहा है सिवाय इन बाइकर्स के। चलो बाइकर्स को तो लाउड है, पर कार वालों को देखो। और कार तो लेकर ही मैं था शिलोंग में, ये बता देता हूँ भाई। ये रहा चर्च, ये चर्च तो देखने आए थे हम वीडियो में, ये तो चर्च दिख रहा था। पार्किंग कहाँ है यहाँ की? पार्किंग फॉर 4 व्हीलर्स लिखा हुआ है साफ, ठीक है, तुम जैसों के लिए लिखा हुआ है वो।
पहली बार मैं किसी चर्च में एंट्री ले रहा हूँ, मतलब एंट्री तो क्या ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। ब्यावर में तो एक ही चर्च है, उसमें भी मैं नहीं जा पाया। यहाँ आके मौका मिला मेरे को। चर्च का नाम है मेरी हेल्प फॉर क्रिसमस, नहीं चिल्ड्रन लिखा हुआ, ये तो क्रिश्चियंस, पर चर्च का नाम भी कुछ ऐसा है, मेरी हेल्प। क्यों मैं अपनी नॉलेज की ऐसी तैसी करूँ, लोग बोलेंगे साले एक नाम पढ़ के भी नहीं बोल पाया, तो सही से पढ़ के बोल देता हूँ क्या नाम है जगह का। ये देखो ज्ञान दे रहा है, सबसे बड़ी चर्च है। कोई सबसे बड़ी चर्च नहीं है भाई, झूठ बोल रहा है ये, कुछ नहीं पता इसको। ऐसा क्यों? हाँ, चर्च का नाम है मेरी हेल्प फॉर, यही नाम है इसका। नाम तक नहीं पता, आगे यहाँ पे मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, मैं पढ़ रहा था भाई, मैं कोई गलत नाम तो नहीं बोल रहा मैं। मेरी हेल्प फॉर क्रिश्चियंस ही नाम है इस चर्च का। और बेल भी बज गई, सही बोला है मैंने मतलब। और वहाँ पे है चर्च की वो एंट्री, जहाँ पे वो अगर आपको प्रेयर करनी है तो, पर अभी बंद है, बस यहीं से देख सकते हो। आज का दिन तो मेरा सही नहीं जा रहा यार। कैमरा गिरा था वहाँ पे, तो मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ होगा, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा ना वैसे वैसे देखो अब ये नई प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, अब ये शेक कर रहा है। बस आपने इतने सारी चीज़ें रिपेयर करी हैं, तो क्या छोटी सी चीज़ है? छोटी चीज़ें तो रिपेयर नहीं होती भाई, छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम है। बहुत घूम लिया हमने इस चर्च पे, हम इतना घूमते रह गए कि हमने जहाँ पे एक सनसेट पॉइंट था वहाँ जाना था वो मिस कर दिया। और वैसे भी आज के लिए काफ़ी है, मेरे को लगता है अब चलना चाहिए, खाना पीना खा के आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल जल्दी निकलना है सुबह सुबह ही। 70 किलोमीटर ट्रैवल है। का दिन जो है वो हमारा अंत पे आ गया है। तो अगर मैं एक दिन का रिव्यू दूँ तो भाई मेरा तो अभी दिल भरा हुआ पड़ा ना, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो गया वो वाला, तो मुझे तो अभी उसका दुख है। और हमारी बाइक हमने कहाँ खड़ी करी थी, यहीं पे जहाँ पर पहले से 4 बाइक खड़ी थी। और ये बाइक वैसे हमने पुलिस वाले से पूछे खड़ा करी है कि भैया सर, उनसे पूछा सर बाइक कहाँ खड़ी करे, उसने बोला यहीं कर दो, सीधा ही चलना है। अभी तक तो कोई देखा नहीं है मेरे को शिलोंग में रूल तोड़ता हुआ, अब कोई दिख ना जाए। और ऐसे ही हमने हमारा आज का दिन जो था वो ख़त्म कर दिया। कैमरा टूटने का थोड़ा दुख था मुझे, इसीलिए आगे कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर सच बताऊं तो शिलोंग एज ए सिटी मेरे लिए एक टोटली नया एक्सपीरियंस था। यहाँ के लोग, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोगों का हेल्पफुल नेचर, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। यहाँ आपको एक प्रॉपर सिटी वाली फील आती है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि होटल्स ही हैं या फिर कैफेज ही है, नहीं है। फिलहाल अभी के लिए नॉर्थ ईस्ट के इस पार्ट को मैं यहीं एंड करता हूँ। कल हम निकलेंगे चेरापूंजी के लिए, जहाँ पे हम करेंगे थोड़ी सी साइट सीन और एडवेंचर्स। तब तक के लिए इस पार्ट को लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इज नंजालियो साइनिंग आउट। पर छोटा सा था ये, तो देखो पूरा। पर आज इसका कैमरा गिर गया इसके हाथ से और ये डेंट आया है, तो होगा जो देखा जाएगा। चल गोलू, शिलोंग से जस्ट बाहर निकले ही थे, स्कूटी ने अपना दम तोड़ दिया। वैली व्यू पॉइंट ये नाम है जगह का, और वास्तव में यार नाम तो बहुत डेंजर है भाई, जाना जरूरी था गोलू को यार। एक कैफे तो